Hello everyone. Today I am going to discuss with you one of the most important theory of bonding, that is valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वीबीटी, राइट। तो हम इसके क्या करेंगे, पहले कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आज का हमारे सेशन का मेन फोकस होने वाला है वो क्या है कि हम जो ये क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे पहले क्या है कि मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज गिवन बाय पॉलिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, पॉलिंग ने। एंड सेकेंड इज जो मेटल और लिगेंड होता है इसके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, कुछ कंडीशन है। मेटल के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। लाइगेंड के पास क्या होने चाहिए, फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। तब क्या करते हैं, लाइगेंड्स के पास फील्ड ऑर्बिटल है, सपोज जैसे लाइगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को और वो क्या होगा, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वैकेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होके क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन से अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग जाए, देन क्या कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, if n-1d orbitals are participating in complex formation, then ऑर्बिटल जो होगा वो कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे देखो D2sp3 सिस्टम है, इसमें जो ये D2 है ये कौन सा है, n-1d वाला है, ठीक है, n-1d वाला है। जब हम लेटर ऑन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि अगर n-1d ऑर्बिटल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, देन इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ, अभी तो हमने बात करी अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें देन कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जब n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें है फॉर एग्जांपल sp3d2, ठीक है, sp3d2। अब ये जो d2 है ये कौन से वाला ऑर्बिटल है, n-d ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन से बनाते हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है आज का, जैसे मैंने बताया था कि आपको आज का सेशन होने वाला है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है मेनली, तो आज हम वही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं। तो जैसे कि ये आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पूछ लेंगे कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, लाइक दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को पूछ लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू √n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो आपको इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पता करनी होगी, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको कभी कभार जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योमेट्री भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ लेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2s+1, ठीक है। तो ये जो होती है s, ये क्या होता है, सपोज आपके ऑर्बिटल है जैसे D2 सिस्टम है, ठीक है, D2 सिस्टम है। तो D2 सिस्टम में जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, इसके लिए भी +½ स्पिन, इसके लिए भी +½ स्पिन, तो टोटल क्या हो गया, 1, हाफ एंड हाफ इज 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है s की ये होती है, ठीक है, 1। तो अगर मैं इसके s की वैल्यू 1 पुट करूंगी
तो क्या आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 3, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये कॉम्प्लेक्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स इज FeCN6 4 नेगेटिव। तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम की हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, X। साइनाइड है, साइनाइड पे क्या होता है, चार्ज होता है -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करेंगे -1। नंबर ऑफ साइनाइड लाइगेंड्स इज 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो चार्ज कितना है -4, तो इक्वल टू -4, x इक्वल्स टू -4, ये इधर आएगा तो +6, x इक्वल्स टू +2। तो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, +2, ठीक है, +2। नेक्स्ट है, अब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ठीक है 3d6, 26 इसका एटॉमिक नंबर है 3d6 4s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करेगा, ऑब्वियसली बाहर वाले जो इसकी ऑर्बिटल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर गया, तो क्या आएगा 3d6। अब हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, 3d6 सिस्टम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो फर्स्टली सिंगली ऑक्यूपाइड एंड देन पेयरिंग, ठीक है। अब साइनाइड क्या है हमारे पास, साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, राइट। तो साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा ठीक है, देन 4s एंड 4p। अब जो ये मेटल के ऑर्बिटल है इसके साथ लाइगेंड के 6 जो ऑर्बिटल हैं इसने क्या करना है, इंटरमिक्स करना है। तो ये 6 लाइगेंड कहाँ लगेंगे, ऑब्वियसली जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 6 लाइगेंड लगेंगे। तो एक इसके साथ बाइंड एंड देन इसके साथ, ठीक है। ये क्या है, डी सिस्टम है, तो ये डी सिस्टम है तो D2 हो गया, और ये S है S1 DS एंड P3। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3। D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसकी होती है, ज्योमेट्री क्या होती है फिर इसकी, ऑक्टाहेड्रल, राइट। ऑक्टाहेड्रल हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर ये जो D है ये क्या है, n-1d है, ठीक है। जैसे 4 है, 4 - 1 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में। तो मैंने क्या कहा था, जब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें ये बताना होता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो देखो जैसे और सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं, ठीक है। अगर किसी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हमने कर लिया है।
मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू n+2। n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें तो कोई है ही नहीं है, तो सीधी सी बात है n की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, हाइब्रिडाइजेशन बता दी। अब मैं अगर इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूंगी 2s+1, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड हो, ठीक है। तो 2 × 0 + 1 इज 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आई है, 1, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 6 + 2, ठीक है। तो नेक्स्ट जो करेंगे क्वेश्चन सेम है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। So our next complex is cobalt H2O6, charge is +2, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम उसको क्या करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। अब जो वाटर है लाइगेंड वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो 0 × 6 इज 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2। अब नेक्स्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए कोबाल्ट है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 27 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अब इसकी हमें ये बताना है कि इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d7 4s2। अब D7 सिस्टम ये ड्रॉ करना है। अब इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आई है, तो हमें क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो ऑब्वियसली ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारा बनेगा D7 सिस्टम 1 2 3 4 5 6 and 7। अब वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कपल नहीं करते, ठीक है। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल 6 आकर मेटल के ऑर्बिटल के साथ बाइंड अप होंगे वो कैसे होंगे, देखो ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमने डिस्कस किया था कौन सा ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी डिस्कस किया था, सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमें कैलकुलेट करना होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू √n+2, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 हैं, 3 + 2,
ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आई 3.82, राइट। तो इसके बाद हमें ये बताना है कि ये n माइनस, जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। तो जब nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो क्या बनाते हैं आयनिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये होता होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये nd ऑर्बिटल है ना, nd ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे, निकल कार्बोनिल 4, निकल कार्बोनिल 4। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज निकल कार्बोनिल 4। तो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, तो X कंसीडर किया, ठीक है। कार्बोनिल जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0। सो निकल का एटॉमिक नंबर होता है D8 सिस्टम है, 28 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका होगा निकल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ठीक है। तो 3D8 4s2 हम ड्रॉ करेंगे। अब इसमें D8 सिस्टम है, D8, ठीक है, 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज तो करना नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयरिंग करेंगे, इधर आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब कार्बोनिल इज 4, ठीक है। तो 4 कार्बोनिल S में आएंगे, 1 कार्बोनिल S में आएगा, 3 बाइंड होंगे मेटल के p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, S और p3। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये अब देखो, जैसे कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक स्पीशीज, ठीक है, डायामैग्नेटिक। और फिर हमें टेट्राहेड्रल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद है हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे, 2s+1। तो इस पे भी कोई अनपेयर्ड है नहीं, 2 × 0 + 1 इज 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। सो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला जैसे बताया ही था, n+2, number of unpaired electron is 0, that's why magnetic moment is 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट NO2 6-4, next complex is cobalt NO2 6-4। अब
फर्स्ट ऑफ ऑल कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको कंसीडर करेंगे x। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास चार्ज होता है -1, नंबर ऑफ NO2 इज 6, सो मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू -4। ठीक है, उसके बाद -4 + 6 इक्वल्स टू +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई कोबाल्ट की +2। अब जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, एटॉमिक नंबर इज 27 एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d7 4s2। ठीक है, अब इसको हम 3d7 4s2 को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या ड्रॉ करना है 3d7 सिस्टम। ठीक है, फर्स्टली सिंगली ऑक्यूपाइड एंड देन पेयरिंग। अब आप देखोगे कि NO2 जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाने हैं। अब आप कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अनपेयर्ड ही रह गया, इसका क्या करेंगे? तो देखो जैसे ये 3d ऑर्बिटल है तो हम क्या करते हैं एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है n+l, क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा होगा राइट। तो n की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, ये है 3। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है d है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, तो एनर्जी क्या आई 5। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जाना है तो किस में जाएगा, इसमें तो देखो ये तो है, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि एनर्जी सेम होगी तो ही जाएगा। तो अब 5s ऑर्बिटल की एनर्जी देखो, n+l रूल अगर इसमें लगाएंगे तो 5s में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या है 5। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उधर चले गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चले गया तो हमारे पास कैसे आया, अब NO2 लाइगेंड कितने हैं 6 है, तो कहाँ बाइंड होंगे यहाँ यहाँ। ठीक है, अब ये D2sp3 होती है, तो अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल राइट, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। अब D2sp3 है तो ये क्या होगा n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो होगा ये इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर फील्ड होता है वो क्या बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक अनपेयर्ड हैं तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज COCl6-4। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, x कंसीडर। -1 × 6 = -4। x = -4 + 6 इज +2। अब कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d7 4s2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 3d7 सिस्टम के लिए हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, D7 सिस्टम में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन इज वीक फील्ड लाइगेंड, तो जो वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कपल नहीं करते, पेयरिंग नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो 6 क्लोरीन लगाने हैं हमें, राइट। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, देन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री तो आपको बनानी आती होगी, अब ऑक्टाहेड्रल इतने एग्जांपल्स कर लिए हमने। ठीक है, अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, नेक्स्ट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे, 2s + 1। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या था, d2 एंड d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स। राइट, अब हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हमारी। Next example is chromium NH3 6+3।
ठीक है। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम की। अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 3d4। क्रोमियम जो होता है इसकी एक्सेप्शनल होती है, तो 3d4 नहीं आएगी। इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी आर्गन 3d5 4s1। क्यों 3d4 नहीं आएगी? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा होता है, अगर मैं इसकी 3d4 4s2 लिखूं तो क्या है कि ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करता है ना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि ये हाफ फील्ड होने वाला है, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, 3d5 4s1 कन्फिग्रेशन होती है इसकी। तो ये तो बात थी कन्फिग्रेशन की। तो क्या होती है क्रोमियम की कन्फिग्रेशन 3d5 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, राइट। तो एक करेंगे इसमें से, 2 करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आएगा 3d3 सिस्टम, ठीक है। 3d3 सिस्टम, 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए ड्रॉ। ठीक है। अब जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है, वीक फील्ड लाइगेंड। तो इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, हम लाइगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके साथ पेयर अप होंगे, यहाँ पर NH3 अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, D2sp3। अब D2sp3 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब D2sp3 है तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3। तो अगेन क्या आएगा, 15 ही आएगा, √15, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, पर आप कहोगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लाइगेंड वीक फील्ड है, कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सो वी हैव अ स्मॉल ट्रिक, ठीक है, स्मॉल ट्रिक है। तो ट्रिक डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, लाइगेंड्स जो होते हैं इसको कैसे अरेंज किया होता है इस सीरीज में, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लाइगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। अब जो लाइगेंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अभी हमने कहा था या तो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और होंगे वीक फील्ड लाइगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कपल कर लेते हैं, पेयर अप कर लेते हैं, और वीक फील्ड लाइगेंड क्या करते हैं, अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, ये हमें बताती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इसमें क्या होता है लाइगेंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, ठीक है। अब सारी की सारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम याद नहीं रख सकते, तो हमारे पास एक वी हैव स्मॉल ट्रिक। ट्रिक क्या है अब ये बताती हूँ।
ट्रिक है CnOx, इसको तो याद रख सकते हो, CnOx स्मॉल है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ जो लाइगेंड्स बने होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बोनिल आ गया, ठीक है, CO2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। नाइट्रोजन से जो बने हुए लाइगेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल NO2, इथाइलिन डाइअमीन, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑक्सीजन वाले मॉडरेट, फॉर एग्जांपल OH2 वाटर आ गया, ठीक है, O2 आ गया। और हैलोजन, X क्या है, हैलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हैलोजन्स वाले क्या होंगे, वीकेस्ट, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। अब एक है, जैसे कि हम अमोनिया देखते हैं, ये तो नाइट्रोजन वाला लाइगेंड है ना, तो आप तो कहोगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, वीक होता है। मैं बताती हूँ ये वीक कैसे होता है। कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसे, तो बट वैसे ये क्या होता है, वीक होता है, राइट। तो NH3, अब इसमें आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं नाइट्रोजन की। इस केस पे अगर नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन रीच हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कपल नहीं करता और फिर ये कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लाइगेंड जैसे, ठीक है, वीक फील्ड लाइगेंड जैसे। नेक्स्ट अब देखो नाइट्रोजन से बना हुआ हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, NO2। अब ऑक्सीजन जो है वो विड्रॉइंग होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो इस केस में ये कपल इलेक्ट्रॉन्स को कपल करेगा और एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सिंपली है, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं देखना, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू जब 1 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2 देन मैग्नेटिक मोमेंट इज 2.83, ठीक है। अब when number of unpaired electron is 3 then magnetic moment is 3.87, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है then magnetic moment is 4.92, if number of unpaired electron is 5 then magnetic moment is 5.92, ठीक है। तो अभी हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करके बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सिर्फ अगर हमें इतना सा याद होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, राइट। तो अभी हमने आज के इस सेशन में हमने देखा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको समझ आए होंगे। और इस सेशन में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक डिस्कस की थी, वो आपको समझ आई होगी आई होप। सो आप और कॉम्प्लेक्सेस ड्रॉ करके देख सकते हो। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से जस्ट थैंक यू।